Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो भारी राय सो भारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। जब भी हमारे जीवन में कुछ अच्छा बुरा हो जाता है तो हम वहीं रुकते नहीं, हम विचार करना शुरू कर देते हैं, मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों हुआ। और ये प्रश्न आपने उठाया है, इसका उत्तर आपको ही ढूंढना है, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। बाबा जी के पास जाएंगे। अब बाबा जी बेचारे क्या कर सकते हैं, लेकिन उनको तो हमको मदद करना ही है। तो वो कहते हैं, देखो पिछले जन्म में तुमने इस जीव से बहुत सारा पैसा कर्जा लिया था, फिर वापस नहीं किया, एक पैसा वापस नहीं किया। मुझे तो याद नहीं, उससे कुछ नहीं होता। फिर वही इस जन्म में तुम्हारा पुत्र बन करके आया, एक एक पैसा वसूल करेगा। हे कृष्णा, अब मैं क्या करूं? तो समझना क्या है कि अन्य को हमारे सुख दुख के लिए बदनाम करने का जो हमारा स्वभाव है, वहां से हट करके हमारा ध्यान अपनी तरफ होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? अब ये घटना है ना, अब इससे निपटना कैसा है, ये चिंतन करो। लेकिन ये क्यों हुआ? तुमको परेशान करने के लिए, और चाहिए कुछ। इसीलिए जब घर को आग लग जाती है और समझो आपने फोन किया, मैं आपके घर को नहीं लगाऊंगा, मेरे घर को समझो आग लग गई, तो मैं कैसे फोन करूंगा? फोन उठाया, भाई ये फायर डिपार्टमेंट है? हाँ जी। कैसे आप? ठीक ठाक तो है ना? कभी मौका आया ही नहीं आपसे बात करने का। कितने हैं आपके बच्चे? सब पढ़ते लिखते हैं कि नहीं? कोई शास्त्र कोई तकलीफ तो नहीं है शारीरिक? यार तू कौन है, क्या चाहिए तुझको? नहीं, अपने घर में जरा आग लगी है, टाइम हो तो आ जाओ। ऐसे बात करोगे आप? वहां ये भी नहीं बताएंगे कि आपका घर कहाँ है, ये बताएंगे घर में आग लग गई, जल्दी आ जाओ। जब अर्जेंसी होती है ना, तब उसको निपटने की आवश्यकता है। ऐसा क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्यों है? उससे कुछ निकलेगा नहीं। और इसीलिए हमको जो बताया था पिछले श्लोक में, अदृष्ट खेदो अखेदो वा, जीवन में जो कुछ अच्छा बुरा हो रहा है और ठीक है, अब हो गया तो हो गया, अब आगे चलो ना। उसी को लेकर के बैठे रहेंगे जीवन भर। इसीलिए एक उदाहरण आपको बता दें। एक हमारी अम्मा है, उसका पति हमारा बड़ा अच्छा फ्रेंड था, बहुत ही सिंसियर, एजुकेटेड,
वो चला गया हिमालय में, इसलिए कि एवरेस्ट के बेस कैंप पर उसको जाना था। प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो गया और ट्रिप के साथ चला गया। और ये लोग कोई कोई लोग ज़्यादा ही शहाने होते हैं, तो एक स्तर पर जाने के बाद गाइड ने बताया अब इसके आगे नहीं जाते, ये अलाउ भी नहीं है और ठीक भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं होता, टिपिकल मराठी, मुझे कुछ नहीं होता। पुणे का था। बोले मत जाओ बाबूजी, आप मत जाओ, मेरी बात मानो। नहीं मानी, गए और सीधे 1000-2000 फीट बर्फ में चढ़ गए, नीचे गिरे, मर गए। फिर सब तमाशा हो गया। अब नेचुरली उनकी पत्नी दुखी हो गई। तो 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना, 1 साल 2 साल। तो पिछले बार मुझे जब मिली तो मुझे उसने कहा स्वामी जी आप मुझे कुछ बताइए। हमने कहा देखो, जिंदगी भर दुखी रहना है क्या तुमको? जो हो गया वो हो गया, स्टार्ट योर लाइफ अफ्रेश। वही पुरानी बातें, वही दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। तो ठीक से कपड़े पहनो, घर को अच्छी तरह से रखो, और जो तुम्हारा बिजनेस है खूब चलाओ। जीना सीखो, मरना मत सीखो। नहीं तो फिर हमेशा वही देखो हमने क्या किया था स्वामी ना, 24 घंटे वही वही। एक आध बार कोई सुन लेगा, दूसरी बार सुनेगा, तीसरी बार एक्सक्यूज मी मुझे जरा बाथरूम जाना है, यद गत्वा न निवर्तन्ते। अरे कब तक उसको लेके जाओ जियोगे? इसीलिए अप्राप्त वांछाम असृज उत्सृज्य संप्राप्ति समताम गतः। तो ठीक है, जो नहीं है तो नहीं है तो है। मेन क्या है? संतुष्ट, हमको संतोष में रहना है, जो है हरी इच्छा से हो रहा है। यहां तक हमने देखा। ना भी वांछति असंप्राप्तम प्राप्तम भुंक्ते यथा क्रमम। जो नहीं है उसकी अपेक्षा ना रखे। जिस एक हमारी लड़की है उसका नाम है अपेक्षा। कैसे कैसे नाम रखते, गुजराती भयानक नाम रखते। एक लड़का आया छोटा सा, हे क्या नाम है तुम्हारा? गुज्जू। संचित। हमें कहा, प्रारब्ध कहाँ गए? कुछ भी नाम रख देते। तो न अभी वांछति असंप्राप्तम, नहीं है तो नहीं है, अब चलो ना आगे। इसीलिए मैंने आपको बताया 2 कारण से दुख होता है आदमी को, होने का दुख, नहीं होने का दुख। अब भगवान करेगा क्या? देखो, जिनको बच्चे नहीं वो दुखी रहते हैं, स्वामी जी। अच्छा, जिनको है वो देखो, वो सुखी है क्या? वो महादुखी है। हम आपको एक गणित बताते, सिंपल। जिनको बच्चे होते ही नहीं वो भाग्यवान। जिनको केवल लड़कियां होती वो उससे 1 पॉइंट नीचे। जिनको लड़का लड़की दोनों होते हैं उससे 1 पॉइंट नीचे। जिनको केवल लड़के होते हैं वो सबसे नीचे। तो कैसे? जिनको लड़कियां होती है, लड़कियां क्या करती है? शादी के पहले माँ बाप की सेवा लड़की करते हैं, लड़के नहीं करते हैं। लड़के गुंडागर्दी करते हैं। शादी के बाद अपने पति को अपने माँ बाप की सेवा करने के। देखो कितनी सिंपल बात है। अरे नहीं है तो नहीं है, अब क्या करोगे? उसी को लेके दुखी होंगे। न अभिवांछति असंप्राप्तम, और प्राप्तम भुंगते यथा क्रमम। और जो है उसको बैलेंस रख करके एंजॉय करो ना। लाइफ इज ए सेलिब्रेशन, इज नॉट ए कैलिब्रेशन। और इसके लिए आपको एक सिंपल टेक्निक बता दे, बी हैप्पी ओनली टुडे। कल दुखी होना, और कल कभी आता नहीं, दुखी भी नहीं होने देते।
तो प्राप्त भुंगते यथाक्रम, जो है उसमें प्रसन्नता मानो और एंजॉय करो। यहाँ तू सौम्य समाचार संतुष्ट इति कथ्यते, इसलिए जिसका आचरण शांत और प्रसन्न है उसको कहते संतुष्ट या तृप्त। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। तृतीय अध्याय में भगवान कहते हैं ये सब लक्षण जो बता रहे हैं, इसका तात्पर्य हम अपने स्वरूप के पास जा रहे हैं। आपके घर के बगल में समझो कोई डिस्को का स्टूडियो हो, तो आपको वहां का नॉइज सुनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, फ्री में आ जाएगा। उसी प्रकार से यदि आप शांति में रहोगे तो शांति का जो पड़ोसी है वो कन्हैया लाल है। अशांतस्य कुतः सुखम, जो व्यक्ति अशांत है वो कैसे सुखी रह सकता है? तो एक क्षण हम शांत नहीं बैठ सकते, कुचुर 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 कुछ चलता ही रहता है। इसीलिए यहाँ तू सौम्य समाचार संतुष्ट इति कथ्यते, जो है वो ठीक है, थोड़े गम है थोड़ी खुशियां। एक सिद्धांत, ये जगत जो है ना, इसमें भगवान को छोड़ करके एक भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जो अकेली है। कुछ भी ले लो आप, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, जन्म मृत्यु, स्वास्थ्य रोग, दोस्त दुश्मन, अपना पराया, अकेला केवल परमात्मा है। यदि ऐसी स्थिति है इस दुनिया की, तो हमको करना क्या है? जैसा है वैसा स्वीकार करो। कोई चॉइस है क्या? तो जैसे दिन रात तो है, अब स्वीकार करो। यही समझदारी है। इसीलिए कहते हैं यहाँ तो सौम्य समाचार संतुष्ट इति कथ्यते, द्वंद्वैर्विमुक्तः सुख दुख संज्ञैः गच्छन्ति अमूढ़ाः तद अव्ययम पदम। जो व्यक्ति इन द्वंद्वों के द्वारा प्रभावित न होकर के जीता है वही अमूढ़ है, वही बेवकूफ नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है? बाकी के बेवकूफ है। देखो, हमको कोई मदद नहीं कर सकता, ये स्पष्ट समझ लो। वी हैव टू लिव आवर लाइफ, वी हैव टू डाई आवर डेथ। देयर इज नो प्रॉक्सी इन स्पिरिचुअल लाइफ और इन एनीथिंग। समझो मुझे कोई अवार्ड मिल गया, भारत रत्न, और मैं बिजी हूँ, तो हमारे जो पुरुषोत्तम महाराज है, पुरुषोत्तम महाराज, मैं बहुत बिजी हूँ यहाँ, आप ऐसे करना, दिल्ली जाकर के वो अवार्ड लेके आना। अच्छी भाषा गए, बढ़िया, लेकिन ठीक कपड़े पहना। अच्छा, बिल्कुल गए, वहाँ ले आए। वापस आने के बाद उनको पता चला क्या कि जिसको हमने भारत रत्न दिया है वो महाचोर है, इसीलिए उसको फांसी लटकाओ। फिर पुरुषोत्तम महाराज, मैं बड़ा बिजी हूँ, जाओ लटक के आओ। देखो महाराज, कितनी सरल बात है। तो हमको अपनी साधना स्वयं करनी है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। आपके कंधे पर होल्ड ऑल है तो उसको आप नीचे रख सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। लेकिन आपको भूख लगी है तो कह सकते हैं क्या पत्नी से, मैं बहुत बिजी हूँ, ऐसे करो तुम खाना खा ले, मेरे नाम का भी खाना खा लेगा, वो खाएगी भी लेकिन आपका पेट नहीं भरेगा। ओ, इसीलिए अध्यात्म के क्षेत्र में
प्रॉक्सी नहीं चलती। तो क्या अध्यात्म? सौम्य समाचार। डोंट रिमेन एक्साइटेड, डोंट रिमेन एग्रेसिव, बी कूल। एक हमारे फ्रेंड कपल है बॉम्बे, पूना में। वो उस समय सिडनी में थे। उनका बच्चा, अब तो वो कॉलेज में गया है, उस समय उनका बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ छोटा ही था। और इन दोनों को उच्च स्वर में बोलने की आदत है, विशेष करके उसके पिता को। यहाँ से वहां तक बोला है तो भी जोर से बोलेगा। तुम आ रहे हो क्या? अरे धीरे शांत रहो ना। हमेशा चिक चिक। कई लोगों को बाय डिफॉल्ट होता है, बहुत जोर से बोलते हैं। जब वो कुछ डिस्कस कर रहे थे, ये बच्चा सुन रहा था, मैं भी था वहां, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बच्चे ने कहा, गाइस कूल कूल। इतना आनंद आया। अरे काहे को चिल्ला रहे, शांत रहो ना। तो, तो सौम्य समाचार। आपने देखा होगा कई व्यक्तियों का ऐसा स्वभाव बन जाता है, जब अपनी बात वो रखना चाहते हैं ना, तो आवाज ऊंचा कर देते हैं, अगले को बोलने ही नहीं देते। इसलिए यहाँ तू सौम्य समाचार संतुष्ट इति कथ्यते। सर्वत्र उपकरोति साधु साधु समागमः आपद संपद विभाति विद्वज्जन समागमे। सर्वत्र उपकरोति इह साधु साधु समागमः आपद संपद विभाति विद्वज्जन समागमे। कितने सुंदर विचार देखो। यदि हम साधु संतों के साथ रहे तो क्या होगा? हमारे जीवन में शांति होगी, और शांति के कारण ही जीवन की मोस्ट ऑफ द समस्या क्वाइट हो जाती है। समस्या बाहर से शुरू नहीं होती, समस्या शुरू होती है अपने से। हमारी समस्या कैसी है मालूम है? एक बार एक एनआरआई हमारे यूएसए के मुंबई आए, और हम उनके साथ कार में जा रहे थे पूना। उन दिनों में पुराना रोड था, एक्सप्रेस हाईवे नहीं था। अब जब जा रहे, सडनली कहीं एक बफेलो सत्संगी मेला जा रहा था। और आप देखेंगे बफेलो इतने डिसिप्लिन होती, ह्यूमन बीइंग नहीं होते। एक के पीछे एक शांति से जा रहे, कोई जल्दी है नहीं, सब मेडिटेशन में थी, धीरे धीरे जा रहे। अब ये इसको रुकनी पड़ी गाड़ी। गुस्सा आया, हाँ मुझे क्या है ये? बफेलो, ये क्यों चल रही है? हमने कहा लुक हियर, आई एम नॉट बफेलो, यू आस्क देम। ऐसा क्यों होता है? हमने कहा देखो, ड्राइविंग लाइसेंस तुमको है कि उनको है? समस्या बाहर नहीं होती, समस्या अंदर होती है। और कौन सी समस्या है? समस्या वो है कि जब हम अपने जीवन की समस्याओं को हैंडल करने में असमर्थ होते हैं, तब ये समस्या निर्माण होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा मन शांत नहीं। हर जगह रिएक्शन करना, रिएक्शन करना। रिएक्ट मत करो, शांत रहो। हमको पूछा था, स्वामी जी आप इतना लेक्चर देते हो, घूमते हो, लोग तो सुधरते नहीं, आपको नहीं आज बुरा लगा? मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं तो चाहता ही नहीं कोई सुधरे, मेरा मार्केट बना रहेगा। और मेरे डॉक्टरों की प्रार्थना क्या होती है? सर्वे भवन्तु रोगिणः नॉट सुखिनः। तभी तो इनका धंधा चलेगा। इसीलिए साधु संतों के साथ रहो तो आपका जीवन शांत प्रसन्न रहेगा। ठीक, इसलिए आपद संपद विभाति, उनके संपर्क में रहो ना, तो जीवन की कठिनाइयां भी हमारे लिए एक आवश्यक और अच्छी बात होती है, क्योंकि वो हमको दृष्टि प्रदान करते हैं। क्या दृष्टि है? हर चीज में पॉजिटिव थिंकिंग ले लो। क्या पॉजिटिव थिंकिंग? बी वेरी अटेंटिव। किसी भी घटना से, किसी भी अनुभूति से आपने यदि सीखना, ये आध्यात्मिक साधना के रूप में ग्रहण किया है, तो उस घटना का आपके मन पर संस्कार नहीं होगा।
क्योंकि आपने सीखा है। जब हम सीखते नहीं तब मन पर संस्कार होते हैं दो प्रकार के, राग का या द्वेष का। यदि सीख लिया तो राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं। बिल्कुल सिंपल बात है, कठिन कुछ नहीं है। इसीलिए महत्व की बात है, जगत में जीते समय रिएक्शन करना बंद करो। तो आपस संपन्न विभाति विद्वत जन समागमे, तो कठिनाई में भी हमको एक अच्छी प्रकाश की किरण दिखती है, यदि हमने ये सीखा तो। यहाँ स्नातः शीत शीतया साधु संगम गंगया, तस्य किम दाने किम तीर्थैः किम तपोभिः किमध्वरैः। आहा, कितनी सुंदर बात है। जिसने साधु संतों के समागम रूपी गंगा में स्नान किया है, बढ़िया ठंडा ठंडा पानी, और उसमें आराम से स्नान कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को किम तस्य दानैः, दान धर्म करना है। दान धर्म किस लिए करते हैं? अपना नाम और रूप अमर होवे। और वेदांत क्या कहता है? नाम रूप मिथ्या, मिथ्या को अमर बनाना चाहते। कितनी महत्व की बात है। कोई भी दान देने वाला चाहता है कि ठीक है, जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको। दिल्ली की बात है, एक स्कूल की। वहाँ किसी ने दान दिया, उसके बाद उसको बताया गया था कि हम तुम्हारे माँ का नाम यहाँ लगाएंगे, तो उसने बेचारे ने करोड़ों रुपए दिए, स्कूल बन गई। अब नहीं लगाया उसका माँ का नाम, तो वो बड़ा दुखी हो गया। और जिनके लिए स्कूल बनाई थी बोले नहीं लगा दी, क्या कर रहा है कर लो, अब क्या करेगा। तो मेरे पास आया, स्वामी जी क्या करूँ मैं? क्या प्रॉब्लम क्या है? बोले प्रॉब्लम ये है, मैंने उनको इतना बताया कि केवल मैं बोर्ड बना के लाता हूँ माँ के नाम का, वहाँ लटकाता हूँ, मम्मी को लाता हूँ, दिखाता हूँ और फोटो निकालता हूँ, उसके बाद वो बोर्ड फेंक दो आप। वो मरने को वेट कर रही है कि बेटा तूने मेरे नाम से डोनेशन दिया था, दान दिया था, मुझे दिखाओ वो स्कूल। अब वो बुढ़ाऊ को मैं क्या समझाऊं? नाम रूप नाम रूप नाम रूप, इसी में फंसे रहते। कितनी महत्व की बात है। तो तस्य किम दान ही, क्या दान करना है? तो महाराज ध्यान से सुनना, या दान से ज्यादा त्याग महत्व का होता है। समझ लो ठीक से बात। जैसे समझो किसी ने मुझे $1 करोड़ दिए, घबराना मत, कल्पना है, अरे बाप रे कहाँ करे। तो किस लिए दिए? स्वामी जी ये आपको काम आएगी। माने उस पैसे में जो महत्व बुद्धि है वो अभी मेंटेन है ना? तभी तो दिया दान। जब त्याग देते हैं तो त्याग में जिसका त्याग होता है उसके प्रति महात्म्य बुद्धि नहीं होती। कितनी सिंपल बात है। ये बिल्कुल सीधी बातें होती है, हम चिंतन नहीं करते और बाकी कुछ कारण नहीं। तो हम दान देंगे लेकिन फिर ये ब्लॉक हमारे नाम से होना चाहिए। यही वृंदावन की बात मैंने बताई थी, मुझे पता नहीं कौन सा स्थान है, यही कहीं तो भी है। तो वहाँ बताया कि एक पत्थर लगाओ, आपका नाम उस पर लिखेंगे और आप वहाँ कर लो। क्या होगा उससे फायदा? इन्वेस्टमेंट, एटीजी। तो क्या होगा इसमें? जो आदमी उस पर खड़ा होगा उसका पुण्य आपके पास आ जाएगा। वहां भी धोखा दे रहे हैं। हाँ, वो पत्थर को पता नहीं किसका नाम है, लिखने वाले को पता नहीं, जो खड़ा है उसको पता नहीं, इसको बेवकूफ बना दिया। इस चक्कर में मत पड़ो। किम दान ही, तस्य किम दान ही, किम तीर्थ ही,
तीर्थ क्षेत्र में जाकर के क्या करते हैं, पता नहीं यहाँ इतनी भीड़ क्यों होती है, झगड़ा करेंगे, पंडित से झगड़ा करेंगे, वहां के होटल वाले उनसे झगड़ा करेंगे, रिक्शा वाले से झगड़ा करेंगे, हर जगह। तो मैं जब लोनावाला में था तो एक सज्जन मिलने आए, रिक्शा लेकर के आए। हम वहीं रहते थे कबीला धाम में। और आने के बाद वो जो भी उनकी बात हो गई होगी, उसने कहा कि मुझे स्वामी जी के कमरे तक, घर तक ले चलो। तो उसने कहा कि देखो, हमारी बोली हुई थी गेट तक के इतना, अंदर जाना है तो 20 रुपये ज़्यादा देने पड़ेगा। ठीक ठीक है, बाद में देखेंगे। वो बेचारा ले आया, बोले नहीं देंगे। मुझे मिलने आए, झगड़ा शुरू। क्या झगड़ा हो रहा है? तो जब मैंने उसको देखा तो वो रिक्शा वाला मुझे जानता था, क्योंकि कई लोग आते थे, तो मैंने उसको आंख मारी तो वो समझ गया। बोले ठीक है जी, मत दो आप, और चला गया। और जो मुझे मिलने आया था, हूँ स्वामी जी यहाँ के रिक्शा वाले बड़े चोर है, ये है वो है। और ऐसा व्यक्ति मुझे क्या मिला, डायरेक्टली यमराज से मिले तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कहाँ फंसे है? दान में पैसे के प्रति महात्म्य बना रहता है, त्याग में पैसे के प्रति महात्मा समाप्त हो जाता है। इसीलिए उपनिषद कहती है, न कर्मणा न प्रजया न धने न त्यागे न एके अमृतत्व मानुष। इसलिए तस्य किम दानै ही किम तीर्थै ही, तीर्थ क्षेत्र में जाते झगड़ा करने के लिए। अपने बद्रीनाथ की बात है, वहाँ हम लोग गए थे, 15-20 लोग दर्शन करके आए। वहाँ एक दुकान थी, डोसा गरम गरम मिल रहा था। तो सबने स्वामी जी डोसा खाएंगे? हाँ खाएंगे। हम गए, खाना खा ला लिया। अब पेमेंट का समय आया तो उसने चार्ज किया 25 रुपये पर डोसा। उन दिनों में जब डोसा 1 आध रुपये में मिलता होगा। अब हमारे साथ एक बुढ़ाऊ था, तुम लोग यहाँ लूटते हो, यहाँ लोग भगवान के दर्शन के लिए आते, 25 रुपये डोसा, 25 रुपये में पूरे कस्बे को खाना खिला सकते। घूं 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 हो रहा। उस दुकानदार ने मुझे देखा, फिर उसको मैंने आंख मारी, चुप। फिर उसने कहा, अच्छा आप स्वामी जी के साथ आए, हमारे तरफ से फ्री। अब क्या रही इनकी, बाद में तो मैंने पैसे दे ही दिए उसको। अब वो आदमी वहां चैरिटी के लिए आया था क्या? नीचे से गौरी कुंड से ऊपर लाने के लिए 1 किलो आटा लाने के लिए 10 रुपए लगते हैं। ओ, किस लिए कि जाते हो तीर्थ क्षेत्र में? झगड़ा करने के लिए? छोटी छोटी बातों में फंसे रहते हैं। इसीलिए तस्य किम दान ही किम तीर्थ ही किम तपो भी, बड़ी तपस्या करेंगे, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी, हम पंचदशी करते हैं। तपस्या करने वाले बड़े जिद्दी होते हैं। तपस्या मत करो, हल्के फुल्के रहो। नहीं तो ये सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, खाएंगे नहीं और सबका सर खाएंगे। इसीलिए तब वो भी कीमत भरे ही। और अनेक प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशन। सुबह उठ करके हम ठंडे पानी से नहाते। देखो, ये बद्रीनाथ है, यहाँ ये अलकनंदा में स्नान ठीक है, बहुत ठंडा होता है। यहाँ गर्म पानी का कुंड, उसमें 2 छींटे कर दो। तुम बूढ़ी हो अभी, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो इसमें अलकनंदा में ही स्नान करना है। उतरी, वापस आई नहीं। देखो, अरे कोई जरूरी है, अपने औकात पहचानो ना। ये ओल्ड पीपल, पर्टिकुलरली लेडीज, बहुत जिद्दी होती है, हर चीज अपनी ही मनवाएंगे। तो किम तस्य दान ही तीर्थ ही तपो भी किमध्वर ही विच्छिन्न ग्रंथया तज्ञाः साधवः सर्वसम्मताः सर्वोपावेन से संसेव्या ते युपाया भवाम बुधौ। देखो, इसीलिए विच्छिन्न ग्रंथया तज्ञाः, छिद्यते हृदय ग्रंथि,
तीन चार चीजें बताते उपनिषद। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जो अपने स्वरूप में स्थित है उनके हृदय की ग्रंथि गांठ निकल गई है। अब हृदय की कौन सी गांठ होती है? तीन बातें, अविद्या काम कर्म, इन तीनों को मिला करके जो तैयार होता है उसको कहते हैं हृदय ग्रंथि। उसका मूल है अविद्या, अपूर्ण ज्ञान। अपूर्ण ज्ञान के कारण मन में विक्षेप आते हैं, उस विक्षेप को कहते काम या इच्छा। और एक बार एक कामना के प्रभाव में आ गए तो उसका कर्म में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो उसका मूल क्या है? अविद्या, अपूर्ण ज्ञान। तो विद्यते हृदय ग्रंथि। देखो, भेद का तात्पर्य समझ लेना ठीक से। आप लोग, कई लोग ये कुंडलिनी के मारे हुए होंगे डेफिनेटली। कुंडलिनी में बताते हैं, देखो हमको ग्रंथि भेद करना है, माने मूलाधार चक्र को भेद करना है, उसको तोड़ना है, खोलना है, ऐसा उमल लगा जाए। स्वादिष्ठान चक्र का भेद होना है। और फिर बैठ करके वही कल्पना कर रखते हैं, अब खुल रहा कि नहीं खुल रहा कि नहीं खुल रहा कि नहीं, नहीं खुल रहा, नहीं खुल रहा। क्या पैंट खुल गई? मूलाधार तो नहीं खुला, पैंट ही खुल गई यार, क्या करें। भेद का अर्थ खुलना नहीं। वी डोंट हैव टू ओपन अप एनीथिंग। भेद माने रहस्य। आपके सौंदर्य का क्या भेद है? हम रोज सुबह उठ करके लाइफ बॉय की स्मूदी पीते हैं, एकदम आपका सौंदर्य बना रहेगा। भेद माने रहस्य। यहां भी कहते हैं कि विद्यते हृदय ग्रंथि। हृदय ग्रंथि का भेद क्या है? भेद ये है अविद्या काम कर्म। कर्म जो है अविद्या का पोता है और काम का पुत्र है। तो तीसरे अध्याय में भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं, न जानते हुए भी व्यक्ति गलत कार्य में क्यों लगता है? न चाहते हुए भी। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। मानो कोई जबरदस्ती से हमसे गलत काम करवा रहा, कौन है वो? वहां भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। काम यही हमसे गलत कार्य करवाता है। और कैसा है वो? महाअशनहा। उसकी भूख कभी शांत नहीं होती, कितना भी मिले और चाहिए और चाहिए और चाहिए, विद नो एंड। महाअशनहा। और क्रोध क्या है? महापापमा। जब व्यक्ति गुस्से में आ जाता है तो सब भूल जाता है और बाद में फिर पछतावा। पता नहीं, मुझे इतना गुस्सा आया था, मैंने इसको एक जोर से चाटा मारा, लेकिन क्या पता था कि उसका सर शरीर से अलग हो जाएगा। अब क्या करोगे? यू कांट फिक्स इट बैक महाराज। इसीलिए भेद क्या है हृदय ग्रंथि का? ये सीक्रेट है कि जब तक के हमारा ज्ञान अपूर्ण होगा, उसी के कारण मन में आवरण और विक्षेप का प्रभाव होगा। आवरण विक्षेप के प्रभाव को काम कहते हैं। और ये काम की अभिव्यक्ति कर्म में होती है। यदि आपको इच्छा ही नहीं, समझो आपका पेट नाक तक भरा है, तो आपको खाना खाने की या कोई खाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि आप परिपूर्ण हो एक आध घंटे के लिए बाद में फिर नहीं जाता है। देखो,
इसीलिए अविद्या काम कर्म यह हृदय ग्रंथि है। यहाँ जो कहते हैं ना विच्छिन्न ग्रंथया, तो विद्यते हृदय ग्रंथि। तो साधना क्या करनी है? साधना ये करनी है कि हम समझदारी से जिए, यही साधना है। नहीं तो मुझे ऐसे लगा कि मैं एक और खा सकता हूं, खा तो लिया लेकिन अब तकलीफ हो रही है। नहीं, बहुत महत्व की साधना है। अपने वाणी पर कंट्रोल रखो और अपनी रसना पर कंट्रोल रखो, क्योंकि हमारी रसना वाणी 2 in 1 है। बोलने में कंट्रोल रखो, खाने में कंट्रोल रखो। आपने बहुत बड़ी छलांग लगा ली है अध्यात्म में, 2 चीजों। दोनों में क्या होता है? खाने में यदि कंट्रोल होगा तो आपका मध्य प्रदेश ठीक रहेगा, मध्य प्रदेश ठीक रहेगा तो उत्तर प्रदेश काम करेगा। अभी हमेशा खाने के बाद आज जरा ज्यादा ही हो गया, रोज वही गाना। 50% खाओ, माने जितना बनाया उसका 50% नहीं। कुछ भी कर सकते हैं लोग। आपकी जितनी भूख है उसका 50% खाओ और 1/4 पानी पियो और 1/4 खाली रखो। जैसे आप लोग करते होगे ना मिक्सी में या ग्राइंडर में, उसमें कितना भरते हैं? पूरा नहीं भरते, आधा भरेंगे, फिर थोड़ा पानी डालेंगे या दूध डालेंगे और फिर उसको चलाएंगे। यदि आपने ऊपर तक भर दिया ठोक ठोक करके और फिर चलाए तो वो जाम हो जाएगा। वही अपने मध्य प्रदेश में होता है। इसीलिए धीरे धीरे ये बातें समझ में आ जाती है। तो अपने रसना पर कंट्रोल और फिर अपने बोलने पर कंट्रोल, बहुत महत्व की साधना है। कोई जरूरत नहीं बोलने की। आपको ये प्रैक्टिस करना हो तो उसके लिए टेक्निक ये है, किसी से भी किसी बात पर बोलने के पहले अपने आप को पूछ लो, क्या बोलना जरूरी है? हम आपको गारंटी देते हैं 99% केसेस में आप स्वयं को बोलोगे कुछ जरूरी नहीं बोलने की। जब अगला हमको कहेगा, क्या कहेगा? तुमको पूछा था क्या, क्यों बोले? फिर दुख होगा। स्वयं ही चुप हो जाना, कोई जरूरत नहीं बोलने की। और हम अन्य से जब बोलते हैं तो या तो हम अपने भूतकाल के बारे में बोलते हैं या किसी के भूतकाल में झांकना चाहते हैं। कोई आवश्यकता नहीं। हम कौन थे, क्या थे, क्या तीर मारे, कुछ कुछ आवश्यकता नहीं। इसको समझने के लिए छोटा सा विचार, किसी को भी हमारे भूतकाल में इंटरेस्ट नहीं होता। हर एक व्यक्ति को अपने भविष्य की पड़ी है। हमारे पास भूतकाल की सिवा कुछ है ही नहीं। तो जिस आदमी को भूत चढ़ जाता है उसका व्यवहार कैसे होता है? क्या भूत चढ़ गया है। इसीलिए भूतकाल का क्या करें फिर? भूतकाल से सीखो तो भूतकाल आप पर चढ़ेगा नहीं। यही एक साधना है। इसलिए विच्छिन्न ग्रंथया, तो छिद्यते हृदय, विद्यते हृदय गंधि, छिद्यन्ते सर्व संशया। सभी संशय समाप्त हो गए। संशय हमेशा अन्य के बारे में होता है, संशय या प्रश्न। अपने होने के बारे में प्रश्न नहीं, वही डटे रहो। केवल होना, कुछ बनो मत।
ये जो आपका अनुभव है, आप सो नहीं रहे थे, लेकिन केवल थे। क्योंकि कुछ डाउट ही नहीं है कि मैं हूं या नहीं हूं। कोई संशय नहीं। संशय अन्य के बारे में होता है, अपने बारे में नहीं होता। समझो, आपको पूछा, आपको भगवत गीता का दूसरा अध्याय याद है क्या? आई थिंक, लेट मी ट्राई। अच्छा, आपको दूसरा प्रश्न पूछा, आप हो या नहीं हो? लेट मी थिंक वेदर आई एम देयर और नॉट। अपने होने के बारे में हम विचार नहीं करते, हम है। अन्य के बारे में विचार कर सकते। इसलिए विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। फिर क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इस सभी के सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं। कर्म का क्षीण होना माने, ध्यान से सुनना, 100% वर्तमान में रहना। आप भूतकाल को सुधार नहीं सकते। जो हो गया, गंगा जी में डाल दो। The only way to deal with the past is to forget. पास्ट को आप सुधार भी नहीं सकते, और उसका कुछ नाश भी नहीं कर सकते। The only way is drop the past. कैसे ड्रॉप करें? डोंट टॉक अबाउट योर पास्ट। अब थोड़ा समझ लो, पास्ट किसका था, भूतकाल किसका था? शरीर का था। शरीर का जन्म हुआ था, शरीर बच्चा था, शरीर जवान था, हम तो जो के त्यों हैं। बिल्कुल करना कुछ नहीं है। हम हमेशा वर्तमान में ही रहते हैं। भूतकाल में हम नहीं रह सकते, भविष्य काल में भी नहीं रह सकते। वर्तमान में रहने के लिए प्रयत्न नहीं है। यहां अब हम है, इसमें कौन सा प्रयत्न है? कुछ नहीं। यदि भूतकाल में चले जाओ, 16 साल की उम्र में आपने 11 बजे क्या किया था? 16 साल की उम्र, अब मैं हूं 90 साल का, मान लीजिए। देखो, हो गई परेशानी शुरू। इतने समय के बाद आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे, मुझे पता नहीं है। वर्तमान में रहने के लिए प्रयत्न शून्य, प्रयत्न शैथिल्य नहीं, प्रयत्न अभाव। और क्या ये चॉइस है कि कंपल्शन है? तो रिमेन इन द प्रेजेंट इज नॉट ए चॉइस। चॉइसलेस एग्जिस्टेंस इज ट्रूथ। इसीलिए धीरे 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 ये कर्म से निवृत्त होना माने भूत से अपने आप को छुड़ाना। जो हो गया वो हो गया, गंगा जी में डाल दो ना। इसका एक उदाहरण बताते, गंगा जी से हमको याद आई। एक सज्जन हरिद्वार ने हमको मिले। हम हर की पौड़ी में नहा रहे थे, और हमारे अगल बगल में 15-20 लोग थे ऐसे सर्कल में। तो हरे को पकड़ पकड़ करके ठंडा पानी उनके सर पर लोटे से डालते थे, और ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद हो रहा था। और एक सज्जन देख रहे थे। स्वामी जी, मुझे एक प्रश्न है ना, मारूंगा। नहीं, मुझे पूछना है, कपड़े खोल के इधर आ जाओ पानी में।
तो वो अपना चेंज करके आ गया। ये पक्का है यार। फिर कहता है, स्वामी जी ने मुझे कुछ मत बताओ, ठीक है, तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा, कुछ मत बताओ। फिर मैं तुम्हारी गर्दन पानी के नीचे डालूंगा सर। हाँ, उस समय तुमने क्या करना है, जो तुमको परेशान कर रहा है ना, विचार या जो भी कुछ हो परेशानी, उसका स्मरण करो और बाई नाक को दबाओ और दाहिनी नाक से वो स्मरण किया हुई हवा जो है वो निकालो, डुब 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 डुब। उसने किया। हमने बात 3 बार करना पड़ेगा, तो 3 बार किया। और क्या है, अरे अब कुछ नहीं, क्योंकि पूरी बात। इसको कहते हैं शास्त्र में अघमर्षण। तो ये किया उसने। ये करने के पश्चात फिर मैं तो भूल गया था। देखो, भूलना सबसे बड़ी साधना है। दिमाग में कचरा मत करो। तो एक बार कहीं एयरपोर्ट पर मिला मुझे। स्वामी जी आपने मुझे पहचाना? मैंने नहीं पहचाना। हम लोग वहां मिले थे। मैंने, देखो यार, मेरी परीक्षा मत लो, मुझे मालूम नहीं तुम कौन। स्वामी जी हम आए थे हरिद्वार और आपने मुझे पानी के नीचे डुबोया था। हाँ हाँ, फिर क्या हो गया? बोले उस दिन के बाद मेरी सब समस्या शांत हो गई। मैंने क्या कि कुछ नहीं किया, गंगा जी ने किया। इसीलिए विच्छिन्न हृदय ग्रंथया। अब ठीक है, जो हो गया ना, उसको छोड़ दो ना। ये तो वही पुरानी बात है। फिर भविष्य को लेकर के पता नहीं क्या होगा, पता नहीं तो रिलैक्स, पता है तो बी प्रिपेयर्ड। माने वरी करने का हम मौका ढूंढते हैं क्या? ओ, नहीं, मरने के बाद क्या होता है हम जानना चाहते। अब हमको पूछ रहे जिंदा आदमी को मरने के बाद क्या होता है। व्हाट कैन आई टेल, आई हैव नो एक्सपीरियंस। ये प्रश्न पूछने के पहले अपने आप को पूछो, हम जिंदा है तो कुछ हुआ क्या? जब जिंदा है तब कुछ हुआ नहीं, तो मरने के बाद क्या होने वाला है? हाँ, लोग अगल बगल के खुश हो जाएंगे, चलो झंझट कर रहा। इसीलिए ये 3 जो बातें हैं, इसको हटा दो। सर्व क्षीयन्ते चास्य कर्माणि कम तस्मिन् दृष्टे परावरे। माने जब हमारा मन प्रभु चरणों में लगा है, ध्यान से सुनना, प्रभु चरणों में मन लगना माने दुनिया को वैसे ही देखना जैसे भगवान अपनी दुनिया को देखते हैं। भगवान कैसे देखते हैं अपनी दुनिया को? जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती है। माँ की दृष्टि क्या होती है? बच्चे के बेवकूफी को वो समझदारी कहते हैं, क्योंकि माँ है ना, दूसरा इवेल्युएट करेगा। तो जैसे माँ का बच्चे के प्रति सहज प्रेम होता है, उसी प्रकार से दुनिया में रहना है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। यदि ये दुनिया को प्रभु से व्याप्त करके स्वीकार कर लिया है, तो सबके साथ रहेंगे, लेकिन कहीं फंसेंगे नहीं। फंसो मत इस दुनिया में। तो ये कहते हैं विच्छिन्न ग्रंथया तज्ञा तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो जो पर है और अवर है, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। लेकिन ये कौन? तज्ञा, उस तत्व को जो जानने वाले हैं, उनके सभी के सभी हृदय ग्रंथि छिन्न हो गई। फिर वो कौन है? साधवहा, साधु। साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। हमको जीवन में ऐसे रहना है कि हम किसी के लिए बोझा न बने और किसी के साथ चिपक के मत रहो, दूर रहो, दूर रहो। ये तो यही पूरा जीवन चले जाता है। साधवः और सर्वसम्मता। सर्वसम्मता का तात्पर्य है कि उनको ना किसी से कुछ लेना है ना देना है, सबके साथ हो जाते हैं। जैसे पानी खट्टा डालो तो खट्टा बन गया, मीठा डालो तो मीठा बन गया, असल में कुछ नहीं। इसीलिए अपने आप को ब्रांड मत लगाओ।
ये ब्रांड वाले जो साधक होते हैं ना, हमेशा परेशान रहते। वृंदावन में आए तो ठीक है, श्री राधे राधे राधे, क्या फर्क पड़ता है। और वहां गए अपने अयोध्या में, जय श्री राम जय श्री राम। घर में आए, चलो यार खाना खा के सो जाते, रिलैक्स। कोई भी ब्रांड मत लगाओ अपने पर। ये ब्रांड लगाने वाले क्या करते, अपने विचार अपनी पद्धति अन्य पर लादने का प्रयत्न करते। एक बार की बात है, मुझे याद नहीं किसने किया था, कोई तो भी है, अच्छी बात है याद नहीं। तो वो लोग गए थे कैलाश मानस और वहां से आए, तो अच्छी उनके विचार है उसके पीछे। ये भी बहुत अच्छा है कि विचार भी अच्छे, सब कुछ अच्छे है। लेकिन देखो अच्छाई कैसे परेशान करती है। वहां से वो इतना दूर से, वहां से जो मानस सरोवर का जल लेके आए बड़े इसमें, और फिर हम सबको बांट देंगे। विचार अच्छे है, लेकिन अदर बाकी लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। वैसे ही प्रसाद, आप प्रसाद लो, और वो चाहता है या नहीं चाहता है। किसी को धर्म संकट में मत डालो। शिरडी से लोग आते हैं, वो विभूति लेकर के, स्वामी जी आपके लिए विभूति, स्वामी जी मेरे पास इतनी सारी, मैं क्या करूँ इसको। मंदिर में गए, वहां प्रसाद लो प्रसाद लो प्रसाद लो। आप खाकर सफर करो ना, दूसरे को क्यों परेशान कर रहे हैं। इसीलिए हमको कोई विशेष नहीं बनना है, साधारण रहो। सर्वसम्मता, विशेष मत नहीं। हम सबके साथ हैं, किसी के भी साथ नहीं। तो एक बार आपको ब्रांड लग गया है ना, तो समझ लेना आपने अध्यात्म से तलाक ले लिया है। तो साधव सर्वसम्मता सर्वोपायेन सेवै संविव्या समसेव्या। तो ऐसे जो साधु संत है, उनके साथ आप रहो, उनकी सेवा करो। सेवा करो माने क्या, ध्यान से सुनना। जो संगीत के टीचर होते हैं, उनकी सेवा करनी है माने क्या, उन्होंने जो राग द्वेष आपको सिखाया है, वही राग द्वेष अपने अंदर से निकालो। वो कहते हैं सा, आप कहते अरे, बाकी की सब चीज ठीक है, हाथ दबाना, पैर दबाना, गला दबाना, दुखता है तो दबाओ, इससे कोई मतलब नहीं। असली खुशी होती है किसी भी टीचर को, कि जब सीखने वाला सीख लेता है तब। बट नॉर्मली सेवा का तात्पर्य क्या होता है, यही होता है, और खाओ और खाओ। अरे भैया मैं खाऊंगा तो मर जाऊंगा ना, कुछ बात नहीं, खाओ तो सही। इसीलिए सर्वोपावेन समसेव्या, असली सेवा यही है जो हम सत्संग में सुनते हैं समझते हैं, वो हमारे जीवन में 100% उतरना चाहिए। वो यदि नहीं हुआ तो व्यर्थ है। ते उपायाः न भवाम बुधौ, ये है सबके सब उपाय इस संसार के सागर में तैर जाने के। इसीलिए साधु संतों के साथ रहते हैं ना, तो वो ना बोलते हुए भी सब बोल देते हैं, लेकिन हमको भाषा समझनी चाहिए। चत्वार एते विमला उपाया भवभेदने, जैहि अभ्यस्ता अभ्यस्यतात् उत्तीर्णा। चत्वारा एते विमलाः उपायाः भवभेदने, तो इस संसार से अपने आप को बचा करके जाने के लिए ये 4 उपाय बताए। विच्छिन्न ग्रंथया तज्ञा साधवा सर्वसम्मताः सर्व सर्वोपायेन संसेव्या, ये 4 बातें हमारे जीवन में लाना आवश्यक है। चत्वारा एते विमलाः उपाया भवभेदने, यही अभ्यस्त तात उत्तीर्ण,
इसका धीरे धीरे हम यदि अभ्यास करेंगे तो यह मोहवारी भवार्णवात उत्तीर्णाः, तभी जाकर के हम इस मोह रूपी समुद्र से अपने आप को पार ले जाएंगे। एक बात स्पष्ट समझ लेना, अध्यात्म में आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके लिए तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो सफर अंग्रेजी में करो, या हमारे साथ चलना है तो हिंदी में करो। अंग्रेजी की सफर और हिंदी की सफर आप डिसाइड करो। इसीलिए ज्ञान प्राप्त नहीं होता, हम ज्ञान स्वरूप ही है, कुछ नहीं मिलने वाला। शांति भी प्राप्त नहीं होती, हम शांत स्वरूप है, अशांति मिलती है, शांति नहीं मिलती। तो चश्मा लगता है, दृष्टि नहीं मिलती, दृष्टि है। फिर समस्या क्या है? मोहवारी समस्या है, मोह की। ये भी हमने आपको बताया, भगवत गीता का पूरा जो तात्पर्य है वो इतना ही है। अर्जुन का भी यही प्रश्न था, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। तो मेरे दिमाग में इतना भयानक मोह आ गया है, और उसके कारण कारण क्या है उसका? कार्पण्य दोष। कार्पण्य दोष माने अपने पर तरस खाना। जैसे किसी अन्य पर तरस नहीं खानी चाहिए, उसी प्रकार से अपने पर भी तरस नहीं खानी चाहिए, ये अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो पापो हम पाप कर्माम, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं मेडिटेशन को बैठता हूँ तो सो जाता हूँ। तो फिर जब सोते हो तब क्या करते? तो मेडिटेशन नहीं, वहां भी सोता हूँ। हो सकता है कुंभकर्ण के डीएनए आ गया होगा आप में। इसलिए महाराज इसको एकदम स्पष्ट समझ लो, मोहवारी, हम सभी के सभी परेशान होते हैं इस गलत फहमी के कारण। मोह किसको लेकर के होता है? देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, इन पांच को लेकर के मोह होता है। हम किस देश में हैं, उसके अनुसार हमको जीवन चलाना है। हर जगह जाकर के अपने ही नियम लगाना नहीं। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। यदि आप चले गए समझो अयोध्या जी, तो वहां जाकर के राधे राधे मत करना, जय श्री राम जय श्री राम, उसमें फंस जाते। एक लड़की यूपी की मैरी हो गई गुजरात में। अब यूपी क्या है? जय श्री राम। तो गुजरात क्या है? जय श्री कृष्ण। अब उसकी समस्या, स्वामी जी मुझे बहुत बड़ी समस्या है। हमने कहा हाँ, आई इनवाइट एंड अट्रैक्ट समस्या। बोलो क्या है? बोले मैं हमेशा जय श्री राम करती हूँ, हमारे घर में हर जगह कृष्ण 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 है। शादी के बाद अब मैं जब खड़ी रहती हूँ कृष्ण के सामने, लेकिन मुंह से निकलता है जय श्री राम जय श्री राम। तुम क्यों परेशान हो? उसको परेशान होने दो। यार मैं श्री कृष्ण हूँ कि राम हूँ? तुम रिलैक्स हो जाओ ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? बोले हाँ ये बात बढ़िया है। दूसरे को कंफ्यूज करो, स्वयं कंफ्यूज मत होना। मोह इसी को कहते हैं, और उसी के कारण परेशान हो रही थी। कितने साल तक वो शादी के बाद बोले स्वामी जी मैंने कई महात्माओं को पूछा, उन्होंने यही बताया कि देखो बेटा धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसा करो एक माला श्री राम की कर लो, एक माला श्री कृष्ण की कर लो। तो फिर और कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि मैं किसकी कर रहा हूँ, जय श्री कृष्ण, और कब डिरेल होकर के जय श्री राम शुरू हो जाता पता नहीं लगता, और मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। देखो मोह यही है। साधना को लेकर के जितना मोह होता है ना, और किसी को लेकर के नहीं होता। हम ये माला दाहिने हाथ में नहीं कि बाएं हाथ में ले। एक ने मुझे कहा पूछा, अभी भोपाल में पूछा, स्वामी जी आप कहते हैं ये राम रक्षा का पाठ करने के लिए, यदि मैं हिंदी में पढ़ूं तो? हमने कहा तुम ना भी पढ़ो तो क्या फर्क पड़ता है।
कहाँ से प्रश्न आते हैं भगवान जाने। मोहवारी भवार्णवाद, ये जो विचित्र प्रकार के विचार प्रश्न आते हैं, इससे अपने आप को बचाने के लिए ये चार उपाय बताए हैं। विच्छिन्न ग्रंथया तज्ञा साधवा सर्वसम्मता सर्वभावेन से संसेव्या उपाया भवाम्बुधौ। इसीलिए यही अध्यात्म है, अपने मोह का नाश करना। परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा प्रकट होते। वो प्रकट तब हो पाएंगे कि जब हम खाली होंगे, तब। इसी इस कुर्सी में हम बैठे, किसी और को बैठना होगा तो हमको उठना पड़ेगा। उसी प्रकार से कि देह में हम ऐसे फंसे हुए, मैं और मोर तोर तय माया, तब तक के प्रभु हमारे माध्यम से प्रकट नहीं होंगे। इसीलिए साधना क्या है? उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हम अपने आप को इतना फिट बनाए कि भगवान हमको चूज करे। तो मांगो मत, भगवान रिमेन फिट। इसमें कोई रिजर्वेशन कोटा नहीं होता, यहाँ भाई भतीजावाद नहीं चलता, लायकी चलती है। लायकी क्या है? आप खाली हो जाओ। खाली होना यही समझदारी से होता है, क्योंकि हम जो भरे हैं वो बेवकूफ़ी से भरे हैं। इस मोह से जब तक निवृत्त नहीं होगे, तब तक के हम इसी में फंसे रहेंगे। अब इसके बाद भगवान राम को बताया जाता है कि जो तुम परेशान हो रहे हो, बंधन 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 क्या है? बंधस्य तावद् रूपत्वं कथ्यमानमिदं शृणु ततः स्वरूपम मोक्षस्य न्यास्यसि त्वं असंशयम्। जब तक के हमने बंधन का स्वरूप नहीं पहचाना, तब तक के मोक्ष का स्वरूप क्या वो भी नहीं पहचान पाए। बंधस्य तावद् रूपम त्वम बंधम कथ्यमानम इदम शृणु। पहले मैं आपको बंधन किसको कहते ये कहते हैं। अब देखो आप, क्या कहा बंधन है? क्या ये विषय रूप रंग क्या आंखों को बांध के रखते हैं? क्या आंखें रूप रंगों को चिपकी हुई है? देखो, क्या हमारा मन देह के साथ बंधा हुआ है? सोते तो क्या करते? देह के साथ कोई चक्कर ही नहीं, बंधन है ही नहीं। हमने ही वो मान लिया है, उसके सिवा हम जिंदा नहीं रह सकते। फिर भी जीते ही रहते, अरे मरो ना फिर। देखो, ये बात स्पष्ट समझ लो, बंधन नाम की कुछ है ही नहीं चीज। अभी और आगे बताएंगे। ततः स्वरूपम मोक्षस्य न्यास्यसि त्वम असंशयम। जब ये समझ में आया कि आप बंधन में है ही नहीं, तो मोक्ष हो गया। मोक्ष कुछ पाना नहीं है। देखो, मोह में फंसे हैं, इसीलिए ऐसे लगता है कि हम बंधन में हैं। कठिन नहीं है महाराज, अत्यंत सिंपल है। द्रष्टु दृश्यस्य सत्ता ही बंध इत्यभिधीयते। जो देखने वाला है उसके लिए दृश्य को सत्य रूप में स्वीकार करना यही बंधन है। अब कैसे देखो, रूप रंग की सत्ता एक उदाहरण है, बाकी सभी इंद्रियों पर लगा लो। रूप रंग की सत्ता दृष्टि से निरपेक्ष है क्या? नहीं। तो दृष्टि और रूप रंग, इन दोनों में क्या सुपीरियर है? रूप रंग यदि नहीं है तो भी दृष्टि का नाश नहीं होता, दृष्टि ज्यों की त्यों। गहरी नींद में हम जब सोते हैं, या तो हमने जैसे आंखें बंद कर ली तो दृष्टि नहीं है, तो हमारे सामने कोई बैठा है ये भी पता नहीं, लेकिन आप सब निकल गए यहाँ से,
तो क्या हमारी दृष्टि खत्म हो गई? तो जो विषय है वो अनेक है, जो विषय को प्रकाशित करने वाला इंद्रिय है वो एक है। और इसीलिए द्रष्टुः दृश्यस्य सत्ता ही, तो विषयों की सत्ता, जो माने रूप रंग की सत्ता दृष्टि पर है, और इसीलिए दृष्टि रूप रंग से प्रभावित नहीं होती। ये जब समझते नहीं हम, तब हम इस जगत के विषय में फंस जाते हैं। समझ लो तो बंधन नहीं है। जब किसी को फीवर वगैरह होता है, टेम्परेचर हाई हो गया, उस समय इसको कुछ भी खाने के लिए दो, पता नहीं क्या क्या बना दिया है। कारण क्या? एकदम जीवा सूख गई है, कुछ टेस्ट ही नहीं आता, बाकी लोगों को मजा आ रहा है। इसीलिए यदि हम अपने इंद्रियों को गुलामी में ना रखे तो हमने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। इतनी सिंपल बात है। एक एक के ऊपर चलो। फिर हमने इंद्रियों की गुलामी छोड़ दी तो हम मन में पहुंचे। कि मन के राग द्वेष के द्वारा प्रभावित नहीं होते तो मय में पहुंचे, और इस मय का अनुसंधान किया तो ये मय केवल जागृत अवस्था में होता है। स्वप्न सुषुप्ति समाधि में ये मय कहाँ जाता है? लेकिन हम रहते जरूर है। तो जो परिस्थिति विशेष में उपलब्ध होता है वो सत्य नहीं होता। जो परिस्थिति निरपेक्ष होता है वही सत्य होता है। तो चाहे जागृत रहे, स्वप्न रहे, सुषुप्ति रहे, समाधि रहे या ना रहे, जो सबका आधार है, ये किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। तो बंधन क्या हो गया? द्रष्टुः दृश्य से सत्ता ही बंध इत्य विधीयते। दृष्टा दृश्यवशात बद्धः। यदि हम दृष्टा जगत में रहने वाले दृश्य के प्रति बहुत ही अटैच हो जाए, दृष्टवशात उसके वश में आ गए, तो हम बंधन में है। दृश्य अभावे विमुच्यते, माने जगत के कोई भी विषय हमको बंधन में नहीं डालते, हम ही बंधन में पड़ जाते। तो साधना क्या करनी है हमको? यही साधना करनी है। कहीं फंसो मत। देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, इसके लिए एक थंब रूल आपको बता दे। अपना ही अनुभव देखो आप। हमारा मन किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, इसके प्रति हमेशा उतना ही आकर्षित नहीं रहता जितना पहली बार होता है। करना कुछ नहीं है, अपने अनुभूति से सीखो। हमारा मन केवल एक वस्तु के प्रति कभी बोर नहीं होता। अपने प्रति कितने भी बूढ़े हो जाओ, देखो नाक दाहिनी तरफ गई है, आंखें बाएं तरफ गई है, फिर भी जब देखते ऐसा लगता है क्या यार, बुढ़ाओं को देख देख के बोर हो गया। वहां भी ट्राई करेंगे दिस एंगल देंगे, इस एंगल से। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। इसीलिए महाराज, दृष्टा दृश्यवशात बद्धः दृश्य अभावे मुमुच्यते। तो दृश्य जो पदार्थ है उसको जब हम महत्व देते हैं तभी वो हमको परेशान करता है। यदि दृश्य को महत्व ना दो तो आप शांत रहो। यही है बंधन मोक्ष का चक्कर। केवल अपनी ही कल्पना से सोचते हैं आई एम सो अनलकी, लोगों की शादियां हो जाती, अब मैं इतना बड़ा हो गया, पता नहीं क्यों नहीं। फिर जा करके पामिश को दिखाओ, हमारे जैसा पामिश को तो क्या कहेगा, अरे ऐसा हाथ मैंने पहली बार देखा जिंदगी में। रियली? एक सर क्या हो गया? अखंड आनंद योग। माने आपकी शादी हो ही नहीं सकती।
ये दुनिया दो भागों में बटी है, दोज हु आर मैरिड एंड दोज हु आर हैप्पी। अब डिसाइड करो। इसीलिए महाराज चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।